का एक आदमी गली गली फलों और सब्जियों का जूस बेचा करता था। पहले उसका काम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पैकेट वाला जूस पीना शुरू किया, तो उसके जूस का काम कम हो गया। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। प्रताप जब शाम के समय अपने घर वापस आता है, तो रास्ते में उसे एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई देती है। वो आते समय उस बुढ़िया को एक गिलास जूस जरूर लेकर आता था। इस संसार में मैं अकेली हूँ, लेकिन इतने सालों से मैं तुझे देख रही हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तूने मुझे जूस ना पिलाया हो। आप में मुझे मेरी माँ दिखाई देती है। मेरा आपकी सेवा करने का बड़ा मन करता है, लेकिन क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। गली गली घूमकर जूस बेचता हूँ। अब पहले जैसी बात भी नहीं रही है काम में। फिक्र मत कर बेटा, जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। जीवन तो परिवर्तन का नियम है। तेरे दिन भी अच्छे होंगे। देख लेना, एक दिन तू मुझे जरूर याद करेगा। बस मैया, तुमने यह आशीर्वाद दे दिया, इतना ही बहुत है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया कर, मैं आते जाते दे जाया करूंगा। इसी तरह प्रताप कभी भी आते जाते उस बुढ़िया की मदद कर दिया करता था। एक दिन प्रताप जब काम से वापस आ रहा था, तो उसने देखा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है। क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों हो रखी है? अम्मा ठीक तो है ना? लगता है अम्मा के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। पता नहीं किसी प्रताप को याद कर रही है। प्रताप भागकर अम्मा के पास जाता है। अम्मा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे एक पैकेट पकड़ाती है और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। प्रताप बेटा बनकर उनका क्रियाक्रम करता है और उसके बाद वो एक दिन उस अम्मा का दिया हुआ पैकेट खोलता है। उसने कुछ करेले के बीज और एक खत रखा हुआ था। खत में, प्रिय प्रताप, तुमने मेरी बेटों से बढ़कर सेवा की है। मैं बुढ़िया तुम्हें और कुछ तो नहीं, बीज ये अम्मा क्या देकर गई है? पता नहीं, आंगन में बीज बिखेरने के बाद ही पता चलेगा। एक काम कर, तू जल्दी से मुझे खुरपा ला कर दे। प्रताप अपने आंगन में एक छोटी सी जगह पर खुरपी से खोदने के बाद वहां पर करेले के बीज डाल देता है और उन्हें पानी देने के बाद अगले दिन सुबह वो देखता है कि वहां पर करेले की बेल उगाई है। उस पर छोटे छोटे करेले उगाए हैं। प्रताप उन करेलों को हाथ में लेकर देखने लगता है कि तभी एक करेला बोल उठता है। कैसे हो प्रताप? प्रताप हैरान हो जाता है और करेले को ध्यान से देखने लगता है। क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? मेरे कान सही सुन रहे हैं? तुम ही बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई करेला हूँ और ये सब मेरे साथी हैं। हम बूढ़ी अम्मा के पास थे, उन्होंने हमें बहुत संभाल कर रखा हुआ था ताकि वो समय आने पर सही इंसान को हमें दे सके। हमने खुद देखा था, तुमने उन बूढ़ी अम्मा की बड़ी सेवा करी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मुझे तो अम्मा की बहुत याद आती है। अब जब भी घर आता हूँ तो देखता हूँ कि उनकी झोपड़ी खाली रहती है। तुम उस झोपड़ी को वहां से हटा दो और वहां पर एक अच्छी सी जूस की दुकान डाल लो और यहाँ से कुछ करेले तोड़कर तुम जूस में मिलाकर सबको जूस बना कर दो। धीरे धीरे तुम्हारे जूस पीने से व्यक्ति के अंदर से बीमारियां खत्म होने लगेंगी और उसके आगे का चमत्कार तुम्हें कुछ दिनों बाद पता चलेगा। प्रताप करेले की बात मानकर बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी की जगह एक जूस की दुकान डाल लेता है और आने जाने वाले लोगों का ध्यान भी उसकी दुकान पर जाता है। थके हारे लोग जब उससे एक गिलास जूस मांगते, तो वो देखते कि जूस पीते ही उनके शरीर में अलग से स्फूर्ति आ गई है। एक दिन की बात है। प्रताप जादुई करेले के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। देखा, आखिर तुम्हें वो बात समझ में आ गई जो हम तुम्हें इशारों में समझा रहे थे। हाँ, हम लोग जादुई करेले हैं और हम में दवाइयों के गुण हैं। जब भी जूस में तुम करेले मिलाओगे, वो जूस दवाई बन जाएगा और लोगों के रोग, दुख, दर्द सब खत्म हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने गांव के लोगों से प्यार करता हूँ। अगर वो सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तुम चाहो तो हमारा और भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। हमें तोड़कर सुखा लो और उसका पाउडर बनाकर दवाई के तौर पर भी तुम लोगों को दे सकते हो। देख लेना, कुछ ही दिनों में सभी लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी लोग स्वस्थ होना चाहते हैं। मैं जरूर ऐसा कुछ करना चाहूंगा। प्रताप ने अब अपनी जूस की दुकान के बाहर लिख दिया कि जो भी यहाँ पर आकर जूस पिएगा वो अपनी बीमारियों से दूर हो जाएगा। पहले तो लोगों को प्रताप की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग गांव में बिल्कुल स्वस्थ होकर घूम रहे हैं
तो वहां पर जूस के लिए भीड़ लगने लगी। प्रताप भैया, 2 गिलास जूस बनाकर दो। कई दिनों से मेरी सास की तबीयत बहुत खराब चल रही है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपकी सांस बिल्कुल सही हो जाएगी। उठने बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ना हाथ काम कर रहे हैं ना पैर काम कर रहे हैं, हर वक्त शरीर में दर्द बना रहता है। किसी ने मुझसे कहा कि जाओ प्रताप के यहाँ से जूस पी लो। भैया 1 गिलास जूस बना दो, बड़े विश्वास के साथ आया हूँ। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे रोग तुम्हारे शरीर छोड़कर भाग जाएंगे। ये लो ताज़ा फलों का जूस। प्रताप सब जूस के अंदर करेले को मिला देता, जिसकी वजह से वो औषधीय बन जाते हैं और लोग उस जूस को पीने के बाद अपने आप को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते। देखते ही देखते प्रताप की ख्याति चारों तरफ फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से आते और प्रताप के यहाँ जूस पीकर स्वस्थ हो जाते। एक दिन एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। भैया, क्या तुम ही प्रताप जूस वाले हो? हाँ हाँ बेटी, मैं ही हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भैया, मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी माँ के लिए 2 गिलास जूस बनाकर दे दो। प्रताप नजर भरकर गाड़ी में देखता है। वहां पर एक औरत बहुत बीमार अवस्था में बैठी हुई थी। वो फटाफट करेला डालकर जूस तैयार करता है और वो लड़की अपनी माँ को पिलाती है। जूस पीते ही उसकी माँ अपने आप को बड़ा स्वस्थ महसूस करती है। प्रताप शाम को घर आता है और जादुई करेलों को आज वाली घटना के बारे में बताता है। जादुई करेले खुश होते हैं। बस इसी तरह लोगों की सेवा करते रहो, भगवान तुम पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। प्रताप अपने जादुई करेलों से बात कर रहा था कि तभी उसका एक पड़ोसी चुपके से ये देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, इसके पास जादुई करेले हैं, यानी कि प्रताप के जूस में कोई दम नहीं है। ये सब तो इन जादुई करेलों का कमाल है। मैं आज रात ही इन करेलों को यहाँ से चुरा लूंगा और फिर एक जूस की दुकान खोल लूंगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। रात को प्रताप अपने परिवार के साथ सो रहा था कि तभी उसका पड़ोसी उसके आंगन की दीवार को तोड़ उसके घर में आ जाता है और वो उन करेलों को तोड़ने लगता है। अब कल सुबह आकर मैं इन करेलों को अपने जूस में डालकर लोगों को दूंगा और उसके बाद मैं भी अमीर बन जाऊंगा। वो सारे करेले अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद जैसे ही वो अपने थैले को खोलता है, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को पाता है। थैला खुलते ही वो सारे पत्थर उस पड़ोसी पर बरसने लगते हैं। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, पर पत्थर थे कि बरसने से रुक ही नहीं रहे थे। वो भागता हुआ प्रताप के घर जाता है और उसका दरवाजा बजाता है। अरे भैया, आप इतनी रात गए, ये क्या हालत बना रखी है? मुझे माफ कर दो प्रताप, मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे आंगन में जादुई करेले हैं। मैंने उन्हें चुरा लिया और ये पत्थर बनकर मुझ पर बरस रहे हैं। भगवान के लिए इन्हें रोक लो। गलत काम करोगे तो नतीजे भी बुरे ही निकलेंगे।